उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डाला पहला वोट। संसद पहुंचकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डाला वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की करारी हार पक्की, एनडीए की होगी बड़ी जीत। 100% जीत सुनिश्चित है और अब राधाकृष्णन शाम को जीत का जश्न हम सब लोग मनाएंगे। जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन जी, मैं उनको अग्रिम जीत की शुभकामना और बधाई देता हूं। एनडीए के राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी के बीच कड़ी टक्कर। आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव शुरू हो चुका है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर वो नए संसद भवन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले वोट डाला है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये तस्वीरें साझा की है। वहीं विपक्ष के नेता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, आज शाम तक ही इसके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। एनडीए ने किसी भी चूक से बचने के लिए इस बार मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति बनाई है। इसके तहत सांसदों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है और किसी एक को प्रभारी बना दिया गया है। संख्या बल की बात करें तो एनडीए का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है। वहीं बात अगर हम इंडिया अलायंस की करें तो चुनाव से पहले ही उनकी जो हार है वो पक्की नजर आ रही है और इसी वजह से जितने भी एनडीए के जो सांसद है वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नए संसद भवन पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी इस दौरान अपना वोट उपराष्ट्रपति चुनाव दौरान कास्ट किया। उनके साथ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकती हैं कि कांग्रेस की जो नेत्री हैं सोनिया गांधी और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है। इससे पहले राहुल गांधी को लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी कहां हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनकी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर वो मलेशिया में वेकेशन मनाते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नए संसद भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपना वोट दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का आज बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल दौरे पर जाने का कार्यक्रम है और इससे पहले सुबह 10 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन पहुंचे और अपना वोट उन्होंने डाला। आपको बता दें कि 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला वोट डाला है और इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे शुरू हो जाएगी। इसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया अलायंस को क्रॉस वोटिंग की भी उम्मीद है। हालांकि एनडीए ने काफी मजबूत रणनीति बनाई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है। इसमें दल बदल कानून भी प्रभावी नहीं होते हैं। सांसदों को स्वतंत्र रूप से वोटिंग करने की छूट है। ऐसे में विपक्ष को क्रॉस वोटिंग की उम्मीदें हैं। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं कर रही है। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने
21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर के अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को खत्म होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति चुनाव की नौबत आई है। इस बीच एक और तस्वीरें सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। एचडी देवेगौड़ा इस वक्त पार्लियामेंट में सबसे बुजुर्ग सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये देखा कि इस वक्त वोट देना कितना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीएस जो है वो एनडीए के साथ ही है और ऐसे में लोग जो है वो राहुल गांधी को लेकर के कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच जो एनडीए के सांसद हैं उनकी तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस बीच तमाम एनडीए के जो सांसद हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही है और उनका कहना है कि जीत तो एनडीए की ही होनी है और उपराष्ट्रपति चुनाव जो है वो एनडीए ही जीतेगा। इस बीच क्या कुछ सांसदों ने कहा है, सुनिए। 100% जीत सुनिश्चित है और अब राधाकृष्णन शाम को जीत का जश्न हम सब लोग मनाएंगे और अगले उपराष्ट्रपति के रूप में श्री राधाकृष्णन जी को हम लोग सब लोग देखने का काम करेंगे। जो हार रहे हैं, हारे हुए लोग इस प्रकार का बयान देते हैं क्योंकि वो चुनाव पहले से ही हार चुके हैं। जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा था वो जानते हैं कि हर्ष क्या होगा। देखिए, निश्चित ही आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि देश के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है और निश्चित ही मैं समझता हूं जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन जी, मैं उनको अग्रिम जीत की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि निश्चित ही हम सब लोग जिस तरह से एकजुटता से उनके पक्ष में मतदान करने वाले, निश्चित ही उनकी विजय होगी। देखिए, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हम लोग सारे सांसद यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट में वोट डालेंगे और उम्मीद है एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। कितनी उम्मीद है कि एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी? नहीं, बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। देखिए, चुनाव में पहली बात तो हमारी पार्टी एनडीए और उसके बाद हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो सारे गुण हमारे प्रत्याशी में है। और सबसे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारी पार्टी की वो चॉइस है, तो मैं समझता हूं उनकी जीत में 100% निश्चित है। आपको बता दें कि इससे पहले एनडीए ने 7 और 8 सितंबर और इंडिया अलायंस ने 8 सितंबर को एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया था और इसमें बाकायदा सांसदों को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से वोट डालना है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल कैसे करना है, निशान कैसे लगाना है, इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई थी। और इसी वर्कशॉप से प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक आम कार्यकर्ता की तरह लास्ट पंक्ति में बैठे हुए थे और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।